माफिया नंबर 1 अमित कुमार। बिहार के मुंगेर जिले का रहने वाला 29 साल का अमित आनंद इस लोकतांत्रिक देश में लीक तंत्र का राज चलाने वाला बड़ा माफिया है, जो लालू खटाल के बगल में 2 BHK फ्लैट में रहता है। वहीं पे सारी डील करता है। वहां जब बिहार पुलिस ने छापा मारा तो नीट ही नहीं तो कई परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर मिले। 30 से 32 लाख में हम लोग डील करते थे। जब हवालात में पूछताछ हुई तो बोला ये पहली बार थोड़ी है, मैंने तो इससे पहले भी कई पेपर लीक करवाए हैं, लेकिन पकड़ा नहीं जाता था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित आनंद के तार बिहार में कितने ऊपर तक जुड़े होंगे। अब आते हैं माफिया नंबर 2 पर। माफिया नंबर 2 है नीतीश कुमार। पटना के गोपालपुर का रहने वाला 32 साल का नीतीश कुमार लीक तंत्र का दूसरा बड़ा माफिया है, जिसने पुलिस के सामने ये कबूल किया कि BPSC का भी पेपर लीक मैंने ही करवाया था। बिहार की आर्थिक अपराध शाखा ने ही उस वक्त गिरफ्तार किया था। माफिया नंबर 3 सिकंदर यादव। समस्तीपुर का रहने वाला 56 साल का सिकंदर यादव इस फील्ड का नया खिलाड़ी है। उसे किसी से कोई खास मतलब नहीं था, बल्कि इसने नीतीश और अमित को करोड़ों रुपए दिए थे। इसने कहा था मेरे 4-5 लड़के हैं, उन्हें नीट की परीक्षा पास करवा दो, पैसे मिल जाएंगे। पुलिस ने जब इससे तोड़ा तो इसने जो बताया वो हिला देने वाला था। इसने कहा हम NHAI के गेस्ट हाउस में रुके थे। जांच हुई तो पुलिस को पता चला कि तेजस्वी यादव के PS ने फोन करके ये कमरा बुक करवाया था, क्योंकि वहां आम आदमी की बुकिंग आसानी से नहीं होती है। माफिया नंबर 4 बड़ा अधिकारी या बड़े नेता का करीबी। फिलहाल तेजस्वी यादव के PS का नाम सामने आया है, लेकिन उसके अलावा किसी बड़े अधिकारी या नेता के करीबी का नाम आगे जांच में सामने आ सकता है, क्योंकि जो गुनाह है वो छोटा मोटा नहीं है, बल्कि बड़े लोगों की संलिप्तता के बगैर ये हो नहीं सकता। माफिया नंबर 5 साजिश में शामिल स्टूडेंट। छात्र आमतौर पे माफिया नहीं होते, लेकिन जो इस तरह की हरकतों में शामिल हैं, वो आगे जाकर क्या बनेगा आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी कहती है कि धोखाधड़ी से बना डॉक्टर खतरनाक साबित होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पे रोक लगाने को तैयार नहीं है। इस केस में परीक्षा पास होने के लिए छात्र भी साजिश में शामिल है, जिसमें एक ऐसा छात्र अनुराग यादव पकड़ा गया है, जिसने बताया कि 5 मई को पेपर से एक दिन पहले यानी 4 जून को ही उन्हें क्वेश्चन आंसर रटवाए गए। बाद में हमने सही जवाब परीक्षा में लिख दिए। पूरी कहानी सुनने के बाद ऐसा लगता है कि नीट की परीक्षा उन लोगों ने भी पास कर ली जिनके माँ बाप के पास लाखों करोड़ों रुपए थे, जबकि परीक्षा सिर्फ उन्हें ही पास करनी चाहिए थी जिन्होंने मेहनत की हो, जमकर पढ़ाई की हो। क्योंकि ये परीक्षा कोई क्लर्क वाली नहीं कि अगर जोड़ घटाव या फाइल लिखना नहीं सीखा तो नहीं सीख पाएंगे, बल्कि ये परीक्षा इंसान की जिंदगी से जुड़ी है। अगर एक डॉक्टर गलत ऑपरेशन कर देता है, गलत दवाई दे देता है, तो उससे लोगों को न सिर्फ रिएक्शन हो सकता है बल्कि जान भी जा सकती है। इसीलिए नीट की परीक्षा के लिए कम से कम सरकार को बेहतर इंतजाम करना चाहिए, ताकि फ्रॉड करके कोई पास न हो, गलत करके आगे न बढ़े। जिसके अंदर ज्ञान हो वो पास और जिसके अंदर ज्ञान न हो वो फेल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।